जैसे आपकी बात से एक हल्की सी चीज़ लग रही है मुझे शायद कि आप जब कोई स्टॉक लेते हैं तो उसकी दोनों सिनेरियोज की क्या प्लानिंग कर लेते हैं सर, या क्या क्या हो सकता है और कहाँ तक जाऊंगा ये नंबर आप पहले से सोच के लेते हो उसको कि इतना लॉस खा सकते हैं यार या इतना ऊपर ऐसे? मैं देखिए दीपक जी, एक हम बात करते हैं आज आप दो चीज़ें हैं। जैसे हम थोड़ा सा ना यहाँ से 20-25 साल पहले चले जाते हैं जी। आप अपने फादर से पूछेंगे भाई मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं क्या करूं, तो वो क्या कहेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करो इसे? जैसे हमारे पिताजी तो पोस्ट ऑफिस और एफडी ये दो चीज़ें बोलते थे, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। ठीक है। और यही हमने घर में सुना है जी हमेशा। ठीक है, ये मेरे फादर ने भी बोला है, लेकिन और थोड़े से जो बिजनेस क्लास या टाइप के लोग थे वो कहते थे जमीन में लगाते थे। जमीन सर, प्रॉपर्टी। यस। अब प्रॉपर्टी में लोग पैसा क्यों लगाते थे? शायद ऐसा था कि बढ़ना तो तय है, बढ़ना मतलब तय है। बढ़ेगी, कम बढ़े ज्यादा बढ़े, लेकिन बस ये बस दे के जाएगी कुछ। यही सुनना था मुझे। हाँ। देखिए प्रॉपर्टी में लोग पैसा क्यों लगाते हैं कि लोगों को एक तो ये था कि आड़े वक्त काम आएगी। हाँ, जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते थे। हाँ जी। दूसरा, मैंने आज कोई एक प्लॉट 1 लाख रुपए का ले लिया, अब मैंने सोच लिया लेते वक्त ये तो 2 लाख का होगा तभी बेचूंगा, नहीं तो मैं बेचूंगा ही नहीं। ठीक है। अब उसमें मेरे को ये भी पता है कि मुझे 10 साल का पीरियड भी लगाना पड़ेगा। हाँ जी, सही तो बात। वहां मेरा क्या काम किया, पैसा प्लस पेशेंस पहले दिन से थी मेरे में। यस, जैसे डिसाइडेड ही था भाई 10 साल तो लगेंगे, मेरी एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही थी सर। हाँ, ये तो पिछले 2-5 साल से ऐसा हुआ कि आपने प्रॉपर्टी ली, वो 1 साल में ही 20-30% रिटर्न दे रही है पोस्ट कोविड। यस यस। नहीं तो उससे पहले हम कभी भी कुछ लेते थे तो 2-5 साल तो सोचते थे भी इसे रखेंगे, पकाएंगे। यस सर, पैसा और पेशेंस, ये दोनों। हाँ, whenever you are doing any kind of any investing you need 2 things, पैसा एंड पेशेंस। ओके। या टाइम। हाँ, पेशेंस इज टाइम। मतलब एक अगर आप इसका चार्ट बनाएं एक्स वाई पे, तो एक एक्स पे अगर आपने पैसा लगाया तो वाई पे टाइम लगाइए, वाई पे पैसा लगाया तो एक्स पे टाइम लगाइए। वेल्थ जनरेशन के 2 कंपोनेंट हैं, एक टाइम और एक पैसा। अब स्टॉक मार्केट में लोग क्यों नहीं करते काम? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो नीचे भी जा सकती है। हाँ जी। प्रॉपर्टी नीचे नहीं जा सकती। ओके। वो क्यों नहीं जा सकती कि आपने 1 लाख रुपए की कोई चीज खरीदी, आज मैं आपसे बोलूं दीपक जी ये 80,000 में दे दो, आप कहोगे नहीं यार मैंने तो 1 लाख में बेची, मैं क्यों सस्ता दे दूं। अब कहीं से मार्केट ड्रॉप भी हो गई और आपको वाकई में रेट गिर गए और 70,000 का हो गया जो आपने 1 लाख का सौदा लिया था, तो आप कहोगे यार 7 वाला और ले लूं, मेरी डबल हो जाएगी चीज। ये बात ठीक है आपकी। हाँ जी, यही होता है प्रॉपर्टी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बेचूंगा तो मैं 1 लाख प्लस पे। यस। तो ये कॉन्फिडेंस ऑफ कि मेरी चीज हमेशा आगे ही जाएगी, ये मैं स्टॉक्स में नहीं कह सकता। बिल्कुल सही बात। आज हम एक बात करें आज से 4-5 साल पहले की, तो एक स्टॉक होता था यस बैंक। ओके। लोग कसमें खाते थे उसकी कि ये HDFC से भी ऊपर निकल जाएगा। ओके। 600 रुपए में भी ट्रेड हो रहा था और एक वक्त ऐसा आ गया था सुनने में मार्केट की यस बैंक जो है वो HDFC और ये सब प्राइवेट बैंकों में सबसे ऊपर आ जाएगा। ओके। आज 12 रुपए का बिक रहा है। एक टाइम में 600 का था, वो भी 4-5 साल पहले। 4-5 साल पहले। ओके। ऐसे ही एक कंपनी थी DHFL। हाँ, हाउसिंग लोन की कंपनी थी। उसको एक टाइम था कि HDFC एक्वायर कर रहा था, खूब र्यूमर आए और उसी दिन उसमें अपर सर्किट लगने लग गए। राइट। आज की तारीख में वो 1-2 रुपए में भी शेयर नहीं है उसका, 0 हो गया। तो दैट मीन्स मुझे पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना। क्योंकि कंपनी कभी भी खत्म हो सकती है। ठीक है। राइट। ओके। आज जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है वो भी कल को ऐसा हो सकता है कि अंडर परफॉर्म करे तो उसका शेयर भी मेरे लिए बेकार हो गया। हाँ, हो तो सकता ही है। यूएस में एक कंपनी थी कोटेक, KODAK, कोडेक, कोडेक कैमरास, बैटरीज, हाँ वो फिल्म्स आते थे। $1 बिलियन उसके पास सरप्लस कैश होता था एक टाइम में, एंड दैट वाज द नंबर 1 कंपनी ऑफ मतलब यूएस। राइट। आज वो एप्पल और फिर एनवीडिया और टेस्ला और सब पहुंच गए, वो बेचारी कहाँ है, खत्म ही है। हाँ। ऐसे ही मोबाइल में एक वक्त नोकिया थी। राइट।
तो स्टॉक मार्केट में जो आज ऊपर है वो कल जीरो भी हो सकता है, ये बात तो आप समझ गए जी। लेकिन इंडेक्स जो होता है वो कभी जीरो नहीं होगा। निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो दैट इज ए प्रोडक्ट विच विल नेवर बी जीरो। ओके। तो जो मेरी प्रॉपर्टी वाली एप्रीहेंशंस थी वो मेरे को अगर मैं इंडेक्स में पैसा लगा दूं हाँ तो वो 1,00,000 का 80,000 तो हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जाएगा वो ऊपर ही। तो पहले तो जितने भी नए लोग हैं उन्हें ये समझना है कि मुझे पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना, कंपनीज में नहीं लगाना, इंडेक्स में लगाना है, क्योंकि इंडेक्स मींस ग्रोथ ऑफ इंडिया। ओके राइट। निफ्टी 50 क्या है? 50 बेस्ट कंपनी का समूह है जी। ठीक है। जैसे ही कोई कंपनी इन 50 में से अंडर परफॉर्म करेगी तो 51 से लेके 100 तक की कंपनियां तैयार खड़ी हैं अंदर घुसने के लिए। बिल्कुल सही बात है। So that means Nifty will always remain 50 best companies of India. राइट। अगर इसमें 5 अंडर परफॉर्म भी करेंगी तो वो बाहर हैं, बाकी घुस जाएंगी। करेक्ट। तो हमेशा ये तो बेस्ट ही रहने वाला है। राइट। तो अब देखिए चीजें कितनी आसान हो गई कि मैं बजाय किसी कंपनी में पैसा लगाऊं, मैं निफ्टी में पैसा लगाऊं तो मेरा पैसा कभी डूबेगा नहीं। राइट। सेफ्टी मिल गई मुझे। जी। तो अगर किसी को पैसा लगाना है तो पहले उसको अपना ये कंपनियों का मोह छोड़ना पड़ेगा, इंडेक्स पे आ जाओ। ओके। तो एक आपने अपने लिए सेफ्टी का गेज डिफाइन कर दिया कि इंडेक्स कभी भी ना तो बहुत ज़्यादा गिरता है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है। राइट। लेकिन फिर भी इंडेक्स जो होता है वो हमें बाकी जितने भी असेट क्लास हैं उससे बेटर रिटर्न दे देता है। ऐसा पिछले 20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से देखा गया है। राइट। कोई गारंटी नहीं है, मैं यहाँ किसी को ये नहीं कह के जा रहा कि आगे भी ये ऐसा चलेगा। राइट सर, एब्सोल्युटली। इट इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पास्ट कि पिछले 10 साल 20 साल 35 साल में इंडेक्स ने बेटर परफॉर्म किया है राइट देन एनी अदर एसेट क्लास। परफेक्ट। स्टॉक्स हो सकता है कि आपका स्टॉक अच्छा चल जाए लेकिन उसमें एक रिस्क है कि वो जीरो भी हो सकता है। राइट। So you have to gauge yourself how much risk you want to take and how much profit you are expecting. राइट। दूसरा, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जुआ नहीं है, दिस इज प्योर कैलकुलेशन। आप पैसा लगाते हैं, आपको 2, 5, 10% की रिटर्न मिलती है। मैं एज ए पर्सन जो खुद ट्रेड करता हूँ और मैं कम से कम 500 बड़े ट्रेडर्स दिल्ली और एनसीआर के जो है उन्हें जानता हूं जो कि 1 करोड़ से लेके 20 करोड़ 25 करोड़ 100 करोड़ तक की भी ट्रेडिंग करते हैं एक दिन में, शायद एक दिन में करें या उनका फंड है राइट। बट दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू मेक मोर देन 2% इन अ मंथ। ओके। आप मुझे कोई ऐसा ट्रेडर नहीं दिखा सकते जो ये कहे कि मैंने अपना एक्सपोनेंशियल पैसा बढ़ाया है। इक्का दुक्का कोई हो तो मैं उसकी बात नहीं करता, आई एम टॉकिंग अबाउट द मासेस। राइट। यानी कि 100 में 90 तो ऑलरेडी लॉस में हैं। जो ये 10 बचे हैं इसमें से 70% आर पीपल हु आर नॉट इवन एबल टू बीट एफडी रिटर्न। ये भी एक डेटा सेबी का ही है। अच्छा। तो बाकी के जो 3-5% लोग हैं वो 20 से 30% सालाना कमा पाते हैं। तो जब वो इतना कमा रहे हैं तो हम लोग अगर इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हम लॉस में ही छूटेंगे, प्रॉफिट में नहीं छूट सकते। कुछ एक वो वाली बातें आ जाती हैं कि जी अगर हम निफ्टी में या म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं तो ये तो पक्का है कि हम 6% 5% से नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी पक्का है कि फिर हम 12, 13, 14% से ऊपर नहीं जाएंगे।